नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज बात करते हैं माध्यमिक में ज्योग्राफी में आने वाले एक प्रश्न के बारे में। कौन सा? एक प्रश्न 10 नंबर का, और वो होता है मैप पॉइंटिंग। मैप पॉइंटिंग में कैसे प्रैक्टिस करना है और इस वर्ष क्या क्या सजेशंस के रूप में आ सकते हैं, वो आज हम चर्चा करते हैं। तो पहले आते हैं मैप पॉइंटिंग के उस सेगमेंट में जहां से हम शुरू करते हैं। तो भारत का मैप आता है माध्यमिक में, और भारत के मैप में क्या कुछ मैप पॉइंटिंग में आ सकता है, इसे जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेट्स एंड कैपिटल्स, यानी भारत का मैप। और भारत के मैप में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य और राज्यों के राजधानी देख लेंगे। और राजधानियों में कौन कौन से राजधानी शहर ऐसे हैं जहां पे पोर्ट, जहां पे हवाई अड्डे इत्यादि हैं, वो देख लेंगे। इसके बाद बात करते हैं शहरों की। प्रमुख शहरें यानी कलकत्ता यानी कोलकाता, दिल्ली, और राजधानी हमारी न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद प्रमुख शहरों में ये अच्छी तरह से देख के प्रैक्टिस करके जाएंगे। उसके बाद माउंटेन्स यानी पर्वतों की श्रृंखलाओं को हम लोग देखेंगे, जैसे कश्मीर और ऊपरी भाग जो है भारत का उत्तरी क्षेत्र, जहां माउंटेन रेंज ज्यादा है, वो सारे रेंजेस देखेंगे। और उसमें क्या क्या है आगे मैप पॉइंटिंग करते समय हम बताएंगे। उसके बाद प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पे काफी ज्यादा उर्वरक भूमि है और जो देश के उन्नति का कारण है। प्लेटोज यानी चट्टान हम जानते हैं। तो पठारी क्षेत्र, कौन कौन से पठारी क्षेत्र हैं भारत में प्रमुख रूप से, उसका प्रैक्टिस करेंगे। थार डेजर्ट यानी हमारे देश में रेगिस्तान भी है। रेगिस्तान यानी थार मरुभूमि। तो थार मरुभूमि कहाँ है, क्या है उसका। उसके बाद पर्वतों में अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुरा, और पठार में दक्षिण का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये प्रमुख रूप से हम लोग देख लेंगे। उसके बाद नदियों में आते हैं। तो नदियों में गंगा, यमुना, हमारे देश की प्रमुख नदी गंगा। उसके बाद उपनदी यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इंडस यानी सिंधु नदी। तो इसे प्रैक्टिस करेंगे बार बार परीक्षा से पहले। उसके बाद खनिजों की बात करते हैं। तो खनिजों में यानी मिनरल्स, कोलफील्ड यानी कोयला कौन सा क्षेत्र, झरिया, रानीगंज, बंगाल और झारखंड वाला एरिया। उसके बाद आयरन ओर लाहौल में सिंहभूम, बेलाटीला, ये प्रमुख है। उसके बाद बात करते हैं माइका। खनिज में माइका कोडरमा क्षेत्र जो है, तो उसका प्रैक्टिस करेंगे। कॉपर यानी तांबा, सिंहभूम। गोल्ड यानी सोना खनन कहाँ होता है, तो कोलार कर्नाटका में, लिग्नाइट में नेवेली तमिलनाडु में। इंडस्ट्रियल जोन एंड सेंटर्स यानी औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, औद्योगिक केंद्र कौन सा है, किस उद्योग का, वो भी हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे। जैसे स्टील प्लांट यानी स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब प्रैक्टिस करेंगे। ऑटोमोबाइल्स कौन कौन क्षेत्र में है, तो मुंबई, चेन्नई और पुणे ऑटोमोबाइल्स के लिए। टेक्सटाइल
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? सूती वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग इत्यादि। मुंबई, कोयम्बटूर और अहमदाबाद प्रमुख रूप से हम लोग देख लेंगे। पेट्रोकेमिकल्स यानी पेट्रो रासायनिक उद्योग कहाँ कहाँ, तो वो थोड़ा हम लोग देखेंगे, मुंबई और बड़ोदरा। तो देख रहे हैं कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता बहुत सारी चीजों में है, तो उसको हम लोग देख लेंगे बढ़िया से और प्रैक्टिस करेंगे मैप पे। ऑयल रिफाइनरी यानी तेल शोधक, तेल यानी जो खनिज तेल है वो कहाँ है, कैसे, तो जामनगर को जरा देख लेंगे। इसके अलावा आसाम को देख लेंगे, आसाम में कहाँ पे है, बॉम्बे हाई में है, तो वो थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। बांधों और परियोजनाओं में पहले देख लेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड बांध, और उसके बाद सरदार सरोवर बांध, टेहरी बांध। इन बांधों को प्रमुख रूप से प्रैक्टिस करेंगे मैप पर। उसके बाद भारत में स्थित विभिन्न प्रकार के मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति। तो मिट्टियों के बारे में जाने तो मिट्टी विभिन्न प्रकार से है भारत में। तो एलुवियल सॉइल यानी गंगा का जो दोमट मिट्टी एरिया है वो, इंडो गैंजेटिक प्लेन यानी सिंधु घाटी और सिंधु नदी के किनारे और जो गंगा नदी के किनारे विभिन्न क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र, जो कि एलुवियल सॉइल यानी दोमट मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, डेकन ट्रैप में दक्षिण। उसके बाद लाल मिट्टी रेड सॉइल साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया यानी दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत को जरा देख लेंगे लाल मिट्टी में। उसके बाद डेजर्ट सॉइल यानी वही थार मरुभूमि, रेगिस्तानी मिट्टी, राजस्थान का एरिया। उसके बाद आते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वनों के बारे में जानेंगे। तो वनों का जो मैप पॉइंटिंग है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी पश्चिमी भारत का जो वेस्टर्न घाट एरिया है वो, तो वो उष्णकटिबंधीय वनों में आता है, तो वहां। उसके बाद पतझड़ के वन यानी डेसिडियस फॉरेस्ट सेंट्रल इंडिया यानी भारत के मध्यवर्ती भाग जो है वो है पतझड़ के वन देख लेंगे। उसके बाद रेगिस्तानी वनस्पति डेजर्ट वेजिटेशन में राजस्थान, वहां देखेंगे। उसके बाद हिमालयन क्षेत्र यानी भारत का उत्तरी भाग, वहां जो वन है, वहां जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका मैप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आते हैं भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय जहाज जहां उतरते हैं यानी एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट कौन कौन से देखेंगे मुख्य रूप से, वो है NSCB इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कलकत्ता में है वो। उसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई का। उसके बाद RG यानी राजीव गांधी हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो हैदराबाद देखेंगे। हैदराबाद के बाद बेंगलुरु में एक है हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा। वो कौन सा हवाई अड्डा है जरा कमेंट करके बताना। उसको भी हम प्रैक्टिस में रखेंगे। पांचवा जो है चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसको प्रैक्टिस करेंगे चेन्नई में। तो ये है सजेशन कुछ मैप पॉइंटिंग के 10 नंबर के लिए जो माध्यमिक में आता है, वो चलो प्रैक्टिस करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें प्रैक्टिस करनी है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मैप पॉइंटिंग के लिए परीक्षा में दिया जाता है एक इस तरह का भारत का मैप, आउटलाइन मैप जिसको कहते हैं। और इसे देने के बाद जब परीक्षा में दिया जाए तो ध्यान रखना कि सबसे पहले अपने आंसर कॉपी यानी
जिस पर आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं उस कॉपी के साथ ये अटैच करना है और भीतर करना है। और भीतर करने के बाद ध्यान रखेंगे कि आपके इस आउटलाइन मैप पे नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर यानी माध्यमिक का रोल नंबर और उसके साथ ही साथ ध्यान रखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ रहेगा, वहीं पे लिखना है। उसके बाद इस मैप में सबसे पहले हम लोग पॉइंटिंग करने से पहले जान लेते हैं अपने भारत और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों और भारत के 3 तरफ जो जल भाग है यानी सागर, समुद्र जो है उसके बारे में पहले जानते हैं, क्योंकि भारत और भारत से जुड़े सारी चीजें इंक्लूड होती हैं मैप पॉइंटिंग में। तो सबसे पहले हम लोग अपने भारत के राज्यों और पड़ोसी देशों और समुद्री सीमा को जान लेते हैं और उसके बाद 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को भी ध्यान में रखेंगे। और इस तरीके से पहले हम लोग जान लें, फिर अलग से मैप पॉइंटिंग करते हैं। तो ये है हमारा भारत का मानचित्र जहां राज्यों के अनुसार आउटलाइन किया हुआ है। तो पहले देख लीजिए, शुरू करते हैं उत्तर से। तो उत्तर में हमारे भारत के सभी पड़ोसी देशों के नाम जान लेते हैं। तो ये उत्तर में देखेंगे, यहाँ हमारा नेपाल, उसके बाद भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नीचे एकदम दक्षिण में क्या है, श्रीलंका। उसके बाद आएंगे उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये हमारे पड़ोसी देश और इसके साथ ही हमारा देश 3 तरफ से जल राशि से घिरा हुआ है। तो पूरब की तरफ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में भारत महासागर या हिंद महासागर या इंडियन ओशन और दक्षिण पश्चिम की तरफ अरेबियन सी यानी अरब का सागर। अब जो है जान लेते हैं उत्तर में कौन सा राज्य है, लद्दाख। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बना है। उसके बाद इसी के पड़ोस में है जम्मू कश्मीर। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं हिमाचल प्रदेश और राजधानी को भी याद रखेंगे। इसी तरह लद्दाख का लेह, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। नीचे की तरफ आते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हिमाचल प्रदेश का शिमला। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की नीचे है पंजाब, हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, ये याद रखेंगे। उसके नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी यहाँ, ठीक है। और पास में ही हरियाणा और उत्तराखंड के बाद एकदम पास ये जो रेड सा दिख रहा है वो है न्यू दिल्ली यानी हमारे देश की राजधानी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाद ही देखेंगे बिहार है, पटना उसकी राजधानी। नीचे आएंगे झारखंड, बिहार और से अलग हुआ जो झारखंड, और झारखंड की राजधानी रांची। यानी सारे राज्यों और उनकी राजधानी को याद रखेंगे, क्योंकि राजधानी कुछ कुछ समय पर दे देता है। और राज्यों को से परिचित होने से कौन से राज्य में कौन सी चीज मिलती है, कौन सा सेंटर है, ये आता है। नीचे आएंगे उड़ीसा, भुवनेश्वर यहाँ। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बगल में केरला, और केरला के बगल में इधर चलेंगे पश्चिम की तरफ कर्नाटका, महाराष्ट्र, मुंबई। पास में ही है दादर नगर हवेली, दमन और दीव इत्यादि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद
पश्चिमी हिस्सा हम लोग देखेंगे, गुजरात, अहमदाबाद देखेंगे उसकी राजधानी। उसके बाद पश्चिम की तरफ ऊपर चलेंगे तो राजस्थान, जयपुर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ उत्तर से पूरब, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम। बीच में आए तो देखेंगे आंध्रा का के बगल में ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, हैदराबाद राजधानी। उसके बाद छत्तीसगढ़, रायपुर राजधानी, और सबसे बीच में मध्य भाग जो है यानी मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल। भोपाल गैस कांड हुआ था। उसके बाद हम लोग चलते हैं एकदम पूर्वोत्तर हिस्सा, पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत के पूरब में है, हमेशा याद रखेंगे। कोलकाता इसकी राजधानी है। एकदम ऊपर की तरफ चलेंगे, सिक्किम। ये छोटा सा राज्य है हमारा सिक्किम। और एक और छोटा सा राज्य है, यहाँ पे छूट गया था, वो है कर्नाटका के बगल में ही गोवा। ये गोवा हमारी एकदम छोटा सा राज्य, तो ये याद रखेंगे। पणाजी उसकी राजधानी है। तो सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यानी हमारे देश के एकदम पूर्वी तरफ है और ईटानगर इसकी राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे ही आसाम है, चाय के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा चाय उत्पादन यही होता है, दिसपुर। आसाम के नीचे आएंगे तो मेघालय। मेघालय गारो खासी जंतिया पहाड़ियां हैं, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पहाड़ी को देता है मेंशन करने के लिए परीक्षा में। उसके बाद चलेंगे एकदम पूर्वी तरफ, नागालैंड। ये छोटा सा राज्य देखिए, यहाँ पे नागालैंड, कोहिमा उसकी राजधानी। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर इम्फाल राजधानी। उसके बाद मिजोरम, आइजॉल राजधानी। तो ये हमारे 28 राज्यों का, और एक राज्य और छूटा है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा यहाँ है एकदम मिजोरम के बगल में त्रिपुरा। तो ये 28 राज्य, और केंद्र शासित राज्यों में देख लेंगे अंडमान निकोबार, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर राजधानी, और लक्षद्वीप, यहाँ दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, नई दिल्ली, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे देख लेंगे। और इसको याद रखेंगे और मैप में प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। ध्यान रखेंगे मानचित्र में प्रमुख शहर, राजधानी, ये सारे पॉइंट करके रखेंगे और इंडेक्स जरूर बनाएंगे। इंडेक्स यानी सूची पत्र, या कहाँ क्या है, किस चीज के द्वारा किस तरह से हमने उस स्थान को बताया है। जैसे यहाँ रेड डॉट से हमने देश की राजधानी को बताया है, उसी तरह जो काला डॉट है गोल छोटा सा, वो अन्य राजधानी, अन्य राज्यों की राजधानी को बताया है। तो यहाँ मेंशन कर देना पड़ेगा कि किस के द्वारा, कौन सी चीज के द्वारा क्या हमने बताने की कोशिश की है। तो ये जरूर बताएंगे। इसके बाद बच्चों ध्यान देंगे कि पर्वत श्रृंखलाएं यानी माउंटेन रेंज आता है, और मैप पॉइंटिंग करने के समय याद रखेंगे कि अंग्रेजी में करेंगे, कैपिटल्स लेटर में लिखेंगे, यानी बड़े अक्षरों में लिखेंगे ताकि समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का राइटिंग जो है मिला जुला रहता है, समझ में नहीं आता है एग्जामिनर को। तो ध्यान रखेंगे कि कैपिटल में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर हिंदी में लिखते हैं तो कोशिश करेंगे कि साफ साफ लिखें। अगर स्थान नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा है, तो एरो दे के, चिन्ह लगा के, कोई खाली स्थान में जैसे एरो दे के यहाँ पे लिखा गया है उस तरीके से लिखेंगे। अब आते हैं मैप पॉइंटिंग के पर्वतीय भाग में। पर्वत देता है, पर्वत श्रृंखलाएं यानी माउंटेन रेंज। तो उत्तर में ये इस तरीके से ब्राउन पेन हो या पेंसिल से अगर कर रहे हैं तो मोटा लाइन करके पर्वत श्रृंखला को दिखाएंगे। तो पहला है काराकोरम रेंज, उसके नीचे ही लद्दाख रेंज, उसके नीचे ही जंस्कर रेंज, पीर पंजाल, उसके बाद ग्रेटर हिमालय यानी महा हिमालय,
मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज। ये एक के बाद एक है, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा। पहले काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक। सबसे लास्ट वाला यहाँ पे शिवालिक। मोटा सा लाइन करेंगे, या पेंसिल है तो पेंसिल से शेड करके एक मोटा सा लंबा सा लाइन बताएंगे कि ये शिवालिक रेंज है। उसी तरह ये इंडेक्स में देखिए बताया गया है। उसी तरह अगर पेंसिल से कर रहे हैं तो मोटा सा शेड करके बता देंगे कि ये माउंटेन रेंज है या पर्वत श्रृंखला है। और त्रिकोण जो है वो माउंटेन पीक यानी चोटी, पर्वत चोटी बताएंगे तो माउंट एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा भारत में यहाँ पे, उसके बाद नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश इधर दिखाएंगे, K2। इस तरीके से कुछ कुछ पर्वत चोटियां हैं, अन्नाईमुडी, दोदा बेटा, इसी तरह। अब पर्वत श्रृंखला के बाद थोड़ा सा जान लेंगे बीच में, उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बाद कुछ बीच में यहाँ पे भारत के में अभी अरावली पर्वत, यहाँ उसी तरह माउंट आबू जो है उसके ऊपर, अरावली के नीचे थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ मुंबई के तरफ, महाराष्ट्र की तरफ विंध्या पर्वत, विंध्या के नीचे है सतपुड़ा, सतपुड़ा के नीचे ही है महादेव हिल्स, महाकाल हिल्स। तो इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, याद कर लेंगे कि कहाँ क्या है राज्य के अनुसार। उसके बाद भारत के पश्चिमी तटवर्तीय इलाके में यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे अरब सागर के किनारे हम लोग देखेंगे तो पश्चिमी घाट, क्योंकि दक्षिण पश्चिम है तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला, और पूरब दक्षिण पूरब की तरफ ईस्टर्न घाट पर्वतमाला है, तो ये ध्यान रखेंगे। और कोस्टल लाइन, चूंकि हमारा देश तीन तरफ से घिरा हुआ है पानी से, जलराशि से, इसलिए जल के निकट ही एकदम तटवर्तीय इलाकों के कुछ नाम हैं, इनको भी याद रखेंगे। तो यहाँ दो भागों में बांटा गया है दक्षिण पूर्वी इलाका जो है, एक है कोंकण तट और दूसरा उत्तरी सरकार, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद पश्चिमी घाट के नीचे ही इधर देखेंगे अरब सागर के एकदम किनारे जो संकरा एरिया रहेगा वो दो तटीय इलाका है, ऊपर वाला हिस्सा कोंकण और नीचे वाला हिस्सा मालाबार तट। तो परीक्षा में देता है कि पश्चिम तटीय क्षेत्र कौन सा कहा जाता है, या फिर मालाबार तटीय एरिया को दर्शाइए, मैप पॉइंट कीजिए। तो 10 नंबर का प्रश्न होता है, इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें बढ़िया से करना है, 10 नंबर का सवाल है। उसके बाद पठारीय क्षेत्र थोड़ा जान लेते हैं। ये है हमारा दक्षिण का पठार, तो दक्षिण का पठार एरिया हम लोग बताएंगे और थोड़ा शेड करेंगे, और शेड के अनुसार ये बता देंगे ये दक्षिण का पठार है, छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद एकदम बीच में आएंगे बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार। रेगिस्तानी एरिया भी देता है राजस्थान, थार डेजर्ट देता है, थार मरुभूमि, तो यहाँ इस तरीके से। गुजरात में गिर वाला पर्वतमाला जो है तो यहाँ पे थोड़ा बताएंगे। तो इस तरीके से इंडेक्स करते हुए चलेंगे और बताते चलेंगे, एक साथ सब कुछ नहीं देता है। एक कोई पठार एक दिया, कोई पर्वतमाला एक दिया, या कोई तटवर्तीय इलाका एक दिया, तो इस तरह से एक एक करके आता है हर चीज से, तो इसका ध्यान रखेंगे। अब कुछ एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डों के बारे में जानेंगे। एक हवाई अड्डा देता है, हवाई अड्डों को जानेंगे। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मतलब क्या होता है, यानी वो हवाई अड्डा जहां पर विदेशों से हवाई जहाज उतरते हैं और जाते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली,
इंडेक्स बना हुआ है। 1 नंबर दिल्ली। दूसरा नंबर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता। उसके बाद 3 नंबर में देखिए चेन्नई, यानी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये 3 नंबर में। तो ये 7 हवाई अड्डों के नाम हमने दिए हैं। इसको सजेशन के रूप में जरा ध्यान से याद कर लेना और पॉइंट आउट करना, प्रैक्टिस करना। 4 नंबर में केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ है, बेंगलुरु। उसके बाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो है हैदराबाद तेलंगाना में, याद रखना। 5 नंबर में इंडेक्स में देखो मुंबई, यानी मुंबई में कौन सा है, रेलवे स्टेशन भी है छत्रपति शिवाजी महाराज और हवाई अड्डा भी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इस तरीके से जो है कुछ हवाई अड्डों के नाम बढ़िया से लोकेट करके प्रैक्टिस कर लेना, और इसी तरह प्रैक्टिस करना अलग अलग मैप पे। एक मैप में काफी असुविधा हो जाता है, इसलिए अलग अलग मैप में थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, जरूर 10 नंबर मिलेगा। जैसे पहाड़ पर्वत और पठारों की बात हो रही थी, उसी तरह कुछ नदियों के नाम आते हैं और नदी बांधों के नाम और झील, तो इसको भी थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ कुछ सजेशन के रूप में हमने दिया है, इसे प्रैक्टिस करना। जैसे यहाँ पे देख लेंगे कि झील कौन कौन सा है, जैसे उलर लेक ऊपर जम्मू कश्मीर में, सांभर लेक, लेक यानी झील। उसके बाद चिल्का झील, यहाँ पे छोटा सा गोल सा रहता है मैप में, वो याद रखना, चिल्का झील उड़ीसा में है, चिल्का झील। उसके बाद कोलेरू झील उसके नीचे, और इधर एकदम चले आएंगे नीचे की तरफ पुलिकट झील, तो इनको याद रखेंगे। 5 तो झील हमने बताया है, इन 5 को याद रखना, इसमें से कोई ना कोई मिल जाएगा। उसके बाद नदियों जो है, नदियों में यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोशी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, याद रखना, तापी, ये नदियां हैं। इन नदियों पर बांध है, तो इन बांधों को जरा याद रखेंगे। तो यहाँ बांध के रूप में भाखरा नंगल बांध, यानी सतलज रिवर के ऊपर भाखरा नंगल बांध, टेहरी बांध याद रखना, भागीरथी पर टेहरी बांध। उसके बाद हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर। उसके बाद बांध के रूप में आता है नागार्जुन बांध, जो कि गोदावरी के नीचे कृष्णा रिवर पर आता है, देखो बांध। और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध गुजरात में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जो एयरपोर्ट बना, उसके उसी तरह जोड़ जोड़ के एक दूसरे से लिंक करके याद रखना, सरदार सरोवर बांध। तो ये कुछ बांध है, इनका नाम। इसके अलावा भी बांध बहुत सारे हैं, लेकिन सजेशन के रूप में मैंने इनको दिया है, इसे याद रखना और प्रैक्टिस जरूर करना। इसके बाद देखेंगे बच्चे कि कुछ पोर्ट है, एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट यानी बंदरगाह। तो बंदरगाह कुछ है, प्राकृतिक बंदरगाह। तो बंदरगाह कहाँ होगा, जलीय किनारे ही होगा। तो हमारा जो 3 तरफ से एरिया है भारत का, वो घिरा हुआ वो पानी से है, तो बंदरगाह वहीं पे होगा। तो कुछ बंदरगाह हैं, उनके नाम याद करेंगे और लोकेशन याद करेंगे, इसी तरह डॉट के रूप में दिखाएंगे इंडेक्स बना के।
तो सबसे पहले पूरब की तरफ चलते हैं, यह पश्चिम बंगाल कलकत्ता बंदरगाह, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद एकदम नीचे की तरफ चलेंगे, तूतीकोरिन बंदरगाह और इधर आएंगे तो केरला की तरफ कोचीन बंदरगाह, मैंगलोर यानी बेंगलोर बंदरगाह, मैंगलोर पोर्ट। उसके बाद मुमुर गोवा बंदरगाह, उसके बाद नवासेवा बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह। और सबसे एकदम पश्चिम की तरफ आते हैं गुजरात में तो कांडला बंदरगाह। तो नाम न देकर ऐसा भी दे सकता है कि भारत का एक शुल्क मुक्त या रेवेन्यू फ्री बंदरगाह बताइए, तो कांडला बंदरगाह। तो इसी तरह देगा या फिर कह देगा कि पूर्वी भारत का प्राकृतिक बंदरगाह बताइए, तो पारादीप बंदरगाह। तो प्रश्न को थोड़ा उलट भी देगा और हिंट के रूप में भी देगा, तो याद रखना कि कौन कौन सा बंदरगाह है, ठीक है। इसी तरह कोल फील्ड्स यानी भारत के किन क्षेत्रों में कोयला का खनन होता है या कोयला खनन केंद्र है। तो यहाँ पे देखो नंबर दे दिए हैं, क्योंकि लिखने में असुविधा है इसलिए यहाँ पे इंडेक्स बना देंगे। उसी तरह इंडेक्स में हम कैपिटल ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन अगर पॉइंट आउट करके लिखते हैं तो वहां एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे कैपिटल लेटर, और कोशिश करेंगे यहां भी इंडेक्स में भी कैपिटल लेटर ही लिखने की। तो देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोलफील्ड, 2 नंबर में बोकारो, 3 नंबर में झरिया, 4 नंबर में रानीगंज, 5 नंबर में कोरबा, 6 नंबर में तालचेर, 7 नंबर में सिंगरानी और 8 नंबर में नेवेली। तो ये है कोलफील्ड्स ऑफ इंडिया यानी भारत के कोयला खनन केंद्र के नाम। इसी तरह आएंगे बहुत सारे, जैसे और भी खनिजों के, माइका, सोना यानी गोल्ड का। तो इस तरह से हम याद रखेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। आयरन एंड स्टील, उसके बाद स्टील प्लांट, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तो इन सबको इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है कोयम्बटूर, ऑटोमोबाइल्स में चेन्नई, जामनगर ऑयल रिफाइनरी यानी तेल शोधक, बड़ोदरा में पेट्रोकेमिकल्स, अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल यानी सूती वस्त्र उद्योग, पुणे में ऑटोमोबाइल्स, मुंबई में टेक्सटाइल है, पेट्रोकेमिकल्स है, बोकारो में स्टील प्लांट है, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई स्टील इंडस्ट्री, जमशेदपुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टिस्को जिसको कहते हैं। तो ये सब हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह मैप पॉइंटिंग करेंगे। इसके अलावा भी जैसे यहाँ पे देखेंगे कि चाय और कॉफी, तो आसाम का एरिया दिखाएंगे, कर्नाटका और केरल में कॉफी उद्योग, तो इस तरीके से हाईलाइट करके दिखाएंगे। यहाँ देखेंगे जैसे चावल उत्पादक क्षेत्र, ये आसाम, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, तो इस तरह से शेड करके दिखाएंगे। अगर कहेगा गेहूं उत्पादन क्षेत्र, तो इस तरह देखिए शेड करके दिखा दिए कि इन क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन होता है। बाजरा उत्पादन क्षेत्र, इस तरीके से एक एक करके जो भी देगा 10 नंबर में 10 प्रकार के टॉपिक होंगे। तो थोड़ा इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, और आशा है जिस तरह से प्रैक्टिस करेंगे वैसे नंबर आपको अवश्य मिलेगा। और ध्यान रखिए ये 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें से आपको नंबर लेना है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा।
तो सभी बच्चों के लिए यानी माध्यमिक देने वाले बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। बढ़िया से परीक्षा देना धैर्य के साथ और अभी से ही मेहनत कीजिए। थैंक यू।